तो जी सामने आ गया हमारे खेदी वाटरफॉल। तो ये इस वक्त हम लोग हैं खेदी वाटरफॉल पे और बस एक स्टॉप लिया है, थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, चाय पीते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे को। बाकी नज़ारा बढ़िया सा आ रहा है। तो यहाँ पे ये खेदी वाटरफॉल का पानी जो फोर्स से गिर रहा है ना, इससे तेज़ हवा आ रही है और उस हवा के संग पानी की बूंदें भी आ रही है। मोबाइल भी भीग जा रहा है इसमें। देखो ये जो यहाँ पे सब गीला हो रखा है, ये इसकी हवा से जो पानी आ रहा है उसी से सारा गीला हो रखा है और सीधे मेरे मुंह पे भी लग रहा है यार। ताकि यहाँ से व्यू है कुछ ऐसा। ओके जी, अभी यहाँ पे सामने हमने चाय ली, ब्रेक लिया और चल रहे हैं अब आगे को। ये था खेदी वाटरफॉल, अब आएगा इसके आगे मनेरी डैम। आज हम हर्षिल पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे कुछ पता नहीं है, आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। ओके, तो हम लोग कल शाम पहुँचे थे हर्षिल से लगभग 8-10 किलोमीटर पीछे हैं अभी हम। 8-10 किलोमीटर बाद हर्षिल आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग हर्षिल ना जाके सीधे गंगोत्री जाएंगे और जाकर आज गंगोत्री को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल ये है हमारा रूम, चिदानंद भाई का काम चल रहा है कुछ। और यहाँ हमें डबल बेड मिले थे, एक सिंगल इधर सिंगल बेड पे सोए थे, बाकी इधर बाथरूम है। रूम सही है, बढ़िया सा है, 1000 रुपीज़ में हमें मिल गया था। बाकी बाहर का नज़ारा कुछ बढ़िया सा ऐसा है। और फ़िलहाल अभी हम लोग अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ से आगे को। तो इधर लगा दी हमने अपनी गाड़ियाँ और ये है गंगोत्री की पार्किंग। यहाँ से गंगोत्री अंदर मंदिर की तरफ चलेंगे हम लोग। बाकी देखो बर्फ़ वगैरह अच्छे से जमी हुई है यहाँ पे, हालांकि इस बार बहुत कम गिरी है। गाड़ियाँ सब यहीं पे लग जाती हैं, आगे को बंद कर रखा है। सारा गंगोत्री खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे, सारी दुकानें, सारे गेस्ट हाउस, सब कुछ बंद है। एक चाय का भी जुगाड़ नहीं है। हाँ खेले नहीं हो रहा। ये पहुंच गया मंदिर। ओके, तो इस समय हम लोग हैं गंगोत्री धाम में और ये सामने हमारी गंगोत्री मंदिर है। पर इस समय यहाँ पे जो गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि ये शीतकालीन समय है। इस समय जो गंगोत्री माता होती हैं वो हर्षिल के मुखपा गांव में होती है। तो इस समय अगर हमें गंगोत्री माता के दर्शन करने होते तो हमें हर्षिल के मुखपा गांव में दर्शन हो जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे मंदिर बंद रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। अब हम चलेंगे नीचे नदी की तरफ, भागीरथी नदी। तो ये बह रही है यहाँ पे भागीरथी नदी, जो नीचे जाके बनती है गंगा बाकी नदियों के संग मिलकर। ओहो, क्या बात है, मज़ा आ गया। ठंडा ठंडा पानी, बाप रे ठंडा।
बिल्कुल ग्लेशियर से आ रहा है पानी, तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मुश्किल से 50-100 लोग हम जैसे हैं, कुछ गिरफ्तारी कुछ ज़्यादा। अच्छा भी है पीने को। हाँ अब हम गंगोत्री मंदिर के दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सूरज कुंड वगैरह है, तो वो देखते हैं। यार यहाँ लिटरली एक भी दुकान नहीं खुली है कि चाय मिल जाए, मैगी मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। सब बंद है, लिटरली सब बंद। गंगोत्री धाम एवं यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक तथा कूड़ा फेंकना दंडनीय अपराध है, जुर्माना 1000 रुपये। बाकी यहाँ नीचे व्यू नदी का कुछ ऐसा है। पानी तो यार गजब का साफ आ रहा है बिल्कुल। तो जी यहाँ पे देख लो सूर्य कुंड व्यू। भाई ये है एग्जैक्टली सूर्य कुंड। यहाँ से जो पानी आता है ये नीचे गिरता है। ये लगभग यहाँ पे 500 मीटर गहरा है कहते हैं। बाकी मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि मैं कभी कूदा नहीं, गया नहीं, मुझे तैरना आता भी नहीं। मैं वैसे सही बताऊं तो इस बार इसमें पानी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। जब मैंने इससे पहले ये देखा था इसमें बहुत भयंकर धार आती थी पानी की, पूरा अच्छे से। ये मतलब ये ठीक से दिखता ही नहीं था, इतनी बढ़िया धार आती थी और नीचे भी बड़ी फोर्स से गिरता था पानी। हालांकि ये अभी भी अच्छे खासे फोर्स से गिर रहा है। इसके आगे कहीं पांडव गुफा है, रास्ता इधर ही को बता रहा है, तो चलते हैं देख के आते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं पांडव गुफा, भीम गुफा, काफ़ी चीज़ों के रास्ते आ रहे हैं बट हमें गुफाएं मिल नहीं रही हैं। और मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं मिल रहा है। तो देख रहे हैं हम बढ़ रहे हैं आगे को। हाँ ब्लैक आई ज़्यादा, अभी मैं पीछे गिरा यार बड़े ज़ोर से। दिव्य गौरी कुंड, यहाँ से नीचे को कहीं को गौरी गणेश गुफा। रास्ता तो दिखा रहा है, मिल नहीं रहा हमें। यहाँ से नीचे को चलें, देखता हूँ 1 मिनट। हाँ देखता हूँ 1 मिनट। अब यहाँ से कहाँ को, यही तो समझ नहीं आ रहा ना। यहाँ को भी रास्ता नहीं है, यहाँ को भी नहीं है, तो गौरी कुंड कहाँ है? ओह यहाँ पे मंदिर है कुछ यार। शिट, मैं इसके ऊपर पाऊँ, इसके ऊपर खड़ा हो गया था यार, अभी पता ही नहीं था मंदिर है। बंद है मंदिर। ये है गौरी गणेश गुफा लेकिन बंद है। मैं यहाँ पे एक इसी टाइप की कोई रहस्यमयी गुफा में आया था। रहस्यमयी नहीं मतलब वो लोगों को पता नहीं थी। हाँ। मुझे एक गाइड लेके आया, उसने मुझे किसी पहाड़ से नीचे उतारा रस्सी के सहारे। हाँ। नीचे उतरे, बिल्कुल नदी के लेवल पे गए हम, और वहाँ जाके कहीं वो गुफा थी पत्थर के नीचे। नहीं वो मुझे पता नहीं कहाँ, वो तो गाइड ले गया था तब गया मैं। वो देखो 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 बर्फ़ की वो लटकी हुई है। तो यहाँ पे है ये गौरी गणेश गुफा, पर बंद है, ताला लगा रखा है दरवाजे पे। तो वापसी चलते हैं फ़िलहाल यहाँ से। बाकी देखो इधर वो नदी वहाँ जा रही है। तो भाई यहाँ पे ये गुफाएं वगैरह फ़िलहाल बंद हैं और हमें कोई बताने वाला मिल भी नहीं रहा है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं वापस। 2 बजने वाला है, ठंडा हो रहा है, यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा, कहीं नीचे जाते हैं धूप वाले इलाके में। भूख भी लग रही है अब। इधर आप जो ये रहने के छप्पर वगैरह जैसे देख रहे हो, ये सब इधर जो बाबा लोग रहते हैं उन्हीं के रहने का है। एग्जैक्टली इसके ऊपर फिसला था मैं। ये बिल्कुल लिटरली कांच हो रहा है और फिसलने वाला हो रहा है, तो हम ये किनारे किनारे से जाएंगे। अरे हाँ ये देखो क्या जमा हुआ है झाड़ियों के ऊपर। इधर इधर करो, ये देखो, वाह। देखो यहाँ पे ये जो ये दरवाज़ा बना रखा है इसमें पुराने टाइम की डोरबेल लगी हुई है। ऐसे करके डोरबेल बजाते थे पुराने टाइम पे।
खटका के। और अब हो रहा है हमारे वापसी का समय। एक्चुअली अभी चिदानंद भाई का फ़ोन आया, उनका कुछ काम है, उन्हें वाराणसी जाना पड़ेगा। 13 तारीख को पहुंचना है उन्हें, परसों, आज 11 है। तो शायद अब यहाँ से हम वापसी ही करेंगे सीधे। हर्षिल हम रुकेंगे नहीं, हर्षिल के अंदर जाएंगे, एक चक्कर काट के वापस आ जाएंगे और वहाँ से वापसी निकलेंगे। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रयागराज जाऊँ, पर अभी वहाँ पे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। ट्रैफिक का बहुत गंदा सीन है, लोगों की जो भीड़ लगी हुई है उसका सीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे नसीब में है नहीं है प्रयाग जाना इस बार, पर कोशिश करूँगा। चिदानंद भाई तो होके आ गए अपना टाइम से, सब उन्होंने अयोध्या और काशी और प्रयागराज सब दर्शन कर लिए, कुंभ में नहा भी लिया। अब मेरी बारी है, देखते हैं क्या होता है। मैं अभी जब यहाँ घूमने के लिए निकला था तो मैंने एक बैग टांगा था, अभी मेरे पास वो बैग नहीं है। और उस बैग में मेरा पर्स है, पैसे हैं, कैमरे हैं, 2 मोबाइल हैं, सोनी का कैमरा है और सारा इम्पोर्टेंट सामान उसी में है। और मेरे पास फ़िलहाल वो बैग नहीं है। मैं उसे गंगा नदी के किनारे छोड़ आया था, किसी भाई को वो बैग मिला और उन्होंने वो बैग को चेक किया, उसमें मेरा मतलब वो आधार कार्ड वगैरह वो सब देखा होगा, नाम पड़ा होगा, गाड़ी के कागज़ देखे होंगे, गाड़ी का नंबर देखा, तो उन्होंने वो बैग उठा के जाके मेरी गाड़ी पे टांग दिया है, ऐसा उन्होंने अभी बताया मुझे। ये थे वो 2 भाई लोग जिन्होंने मेरा बैग ढूंढ के अभी वहाँ पे रखा है। वहाँ पे बोल रहे हैं हम एक आंटी को बता के आए हैं, तो मेरी बाइक में बैग रख गए। मतलब मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं। अभी उन्होंने मुझसे आके पूछ रहे हैं कि भाई जी आपका कोई बैग तो नहीं छूटा? मैंने कहा नहीं, कौन सा बैग? क्या मैं कह रहा हूँ किस कलर का बैग था? मेरे को लगा वो बाकी 2 भाई लोग का छूट गया होगा। उन्होंने कहा ब्लैक कलर का बैग है, मनीष बिष्ट उसमें नाम लिखा हुआ है। तो तब मेरी आंखें फटी। मैंने कहा अरे मेरा बैग कहाँ गया जो मैंने टांगा था? मैं वहाँ गंगोत्री मंदिर के पास जो नदी बह रही थी वहाँ पे छोड़ आया उसे, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था अभी तक। वो रहा मेरा बैग। सुनिए, हाँ। आपके बैग हमारा जो ड्राइवर बोल रहा था वो आपके बैग हाँ। छोड़ के आ गए? हाँ वो मिले अभी मुझे, उन्होंने बताया वहाँ नदी किनारे छोड़ दिया था। तो ये है मेरा बैग, यहीं पे आराम से लटका हुआ है। बच गया यार, मुझे लिटरली बिल्कुल ध्यान नहीं था अपने बैग का। चलिए जी निकलते हैं गंगोत्री से। तो ये निकलने लगे हम गंगोत्री से। हाँ, तो मेरा ये कीमती बैग जिसमें सारा सामान पड़ा हुआ था, मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैसे, ATM कार्ड, 2 मोबाइल और भी मतलब काफ़ी सारा सामान पड़ा था, सोनी का कैमरा, काफ़ी चीज़ें पड़ी थी। और वो मैं गंगा नदी के किनारे छोड़ आया। बताओ यार, ऐसा कौन करता है? वो तो यहाँ पे लोग ईमानदार हैं, इसलिए सामान वापस मिल जाता है। ऐसा ही मैंने कहीं और किया होता तो लूट गया था अभी।